नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आगाज हो गया है। गीता महोत्सव गुरुवार 7 दिसंबर से शुरू हो गया है और 24 दिसंबर तक ये चलने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी गीता महोत्सव में ब्रह्म सरोवर के पावन तटों पर देश और विदेश की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि हरि की पावन धरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आरंभ हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बता दें कि गीता महोत्सव में इस बार 24 राज्यों के 250 से ज्यादा शिल्पकार और सरस मेले में पहुंचे सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों की कलाकारी देखी जा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी लेटर में उन्हें विधायक दल के नेता चुनने की जिम्मेदारी मिली है। उनकी टीम में 2 और सदस्य शामिल किए गए हैं। उनके अलावा लिस्ट में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव सुश्री आशा लकड़ा का नाम शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस बड़ी जिम्मेदारी के कई मायने निकाले जा रहे हैं और कई मायने देखे भी जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी लेटर में उन्हें विधायक दल के नेता चुनने की जिम्मेदारी दी है। उनकी टीम में 2 और सदस्य शामिल हैं। उनके अलावा लिस्ट में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा का नाम शामिल है। इन 3 वजहों से मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी। हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस बड़ी जिम्मेदारी को कई मायनों में देखा जा रहा है। पहला, वो प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी है। ये सभी जानते हैं कि पीएम मोदी से उनकी बहुत पुरानी मित्रता है। उन्होंने पीएम के साथ हरियाणा में संघ में शामिल होने के दौरान अच्छा वक्त उनके साथ बिताया है। वो एक साथ ही एक ही कमरे में रहते भी थे। इसके साथ ही वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हर 3 महीने में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली भी जरूर जाते हैं। साफ छवि, नहीं लगा कोई आरोप। केंद्रीय नेतृत्व में लगातार उनकी साफ स्वच्छ छवि को लेकर धाक जमती जा रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें 10 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी आरोप उन पर नहीं लगे, जबकि उन्होंने सूबे में सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए हैं। पार्टी को हर चुनाव में मिला फायदा। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में बढ़त मिली है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सूबे की 10 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को जीत मिली है। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में भी पार्टी को बढ़त मिली है। सरकार के साथ ही सीएम मनोहर लाल संगठन को साथ लेकर चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली और श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर एक बार फिर अध्यात्म, संस्कृति और कला का दिव्य संगम शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। 7 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक इस मेले का आयोजन होगा, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का शाश्वत संदेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से संविधान को शासकीय व्यवस्था की गीता कहा जाता है, उसी प्रकार से वे स्वयं मानते हैं कि गीता जीवन के पथ प्रदर्शन के नियमों के नाते से एक संविधान है। उन्होंने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम सहयोगी राज्य की भूमिका में रहेगा। पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर पर असम सरकार द्वारा पैवेलियन लगाया जा रहा है, जिसमें उसकी संस्कृति, शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र स्वयं आए थे, उस समय उन्होंने एक इस प्रकार का अपना वक्तव्य दिया था कि कुरुक्षेत्र में हमें कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में इसकी मान्यता दिलाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे। तो 2014 जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय वहां आकर के जब बोले थे, उसी समय में ध्यान में आया था कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम ऐसे स्थान विशेष हैं जिनको हम टूरिज्म के नाते, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अथवा अन्य स्थानों का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, तो कम से कम अपनी सांस्कृतिक राजधानी इस नाते से कुरुक्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि गीता का एक जैसा एक विषय सारे देश और दुनिया में, जैसी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास उसको बताता है, तो मान्यता बहुत अच्छी है और कोई चीज नेगेटिव नहीं है। तो गीता के बारे में तो मैं ऐसा वर्णन करता हूं कि जैसे अपना देश का संविधान है, संविधान के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं कि हमारा शासकीय व्यवस्था चलाने के गीता है, यानी उसको गीता इस रूप में कहा गया कि जैसे एक नियमावली गीता की होती है, ऐसी नियमावली वो शासकीय व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं अगर गीता को कहूं तो गीता इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ, यानी गीता हमारे जीवन के पथ प्रदर्शन के नियमों के नाते से हमारा एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो उल्लेख है हर क्षेत्र के लिए, उसमें व्यवस्था, विधि ये बताई गई है। और स्वामी जी ने तो उसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी हैं कि एक किसान के लिए गीता का संदेश क्या हो सकता है, एक विद्यार्थी के लिए क्या हो सकता है, अध्यापक के लिए क्या हो सकता है, एक गृहस्थी के लिए क्या हो सकता है। बल्कि एक समय मैंने थोड़ा सा एक उल्लेख कर दिया, मैं कहा स्वामी जी राजनीति में गीता का क्या उपयोग है, राजनीतिज्ञों के लिए गीता का कुछ सार लिखो। और मुझे खुशी है कि अगले ही साल में स्वामी जी ने एक पुस्तक लिख दी, राजनीतिज्ञों के लिए गीता का सार। वास्तव में बहुत एक मार्गदर्शक हर व्यक्ति के लिए है। तो इसके महोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया में फैलें। जैसा बताया कि 2016 में हमने पहले वर्ष इसका बड़ा शुरू किया था। मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के बाद से हरियाणा सरकार द्वारा गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2016 से मनाया जा रहा है। विगत 7 वर्षों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता मिली है। वर्ष 2019 में ये महोत्सव देश के बाहर मॉरिशस तथा लंदन में भी मनाया गया। सितंबर 2022 में ये कनाडा में भी आयोजित किया गया। इस साल अप्रैल माह में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 में
अमेरिका में भी इस महोत्सव के आयोजन का निमंत्रण मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 17 दिसंबर से मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। हम सबके लिए गौरव का क्षण होगा जब देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 17 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन से इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात वे इसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ भी करेंगे। ये संगोष्ठी 19 दिसंबर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा से विश्व शांति और सद्भाव विषयक इस संगोष्ठी में देश विदेश के गीता मर्मज्ञ, विद्वान और शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। निश्चय ही इस संगोष्ठी से गीता के संदेश की महत्ता विश्व में फैलेगी। मनोहर लाल ने कहा कि धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मेला आर्थिक दृष्टि से सेल्फ फाइनेंस की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए अलग से मेला अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो अपने स्तर पर इसका आयोजन करेगी। सरकार की ओर से एक मेला अधिकारी तैनात किया जाएगा, जो सरकार की ओर से की जाने वाली व्यवस्थाओं को देखेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी 17, 18, 19 ये 3 दिन की संगोष्ठी होगी और उसमें गीता के ऊपर जितने भी व्याख्यान वहाँ दिए जा सकते हैं, जितना लोगों ने अध्ययन किया हुआ स्कॉलर्स जो हैं उस संगोष्ठी में आकर के और वो अपनी ओर से विषय रखते हैं। हरियाणा का जो अलग से एक पैविलियन बनता है हर बार, इस बार भी उभरेगा। हरियाणा का लोक नृत्य है, हरियाणा का खान पान है, हरियाणा के जो विशेषताएं हैं वो दुनिया के लोगों को और बाकी देश के लोगों को भी उसका सबकी जानकारी मिले, तो उस नाते से एक प्रदर्शनी अलग से भी वहाँ लगाई जाएगी। इस सारे में भागीदारी जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ICCR उनकी भी भागीदारी जो इसमें रहती है और उनको भी उन्होंने बुलाया है, अपनी ओर से विषय बुलाएंगे। इस जो हमारा कुरुक्षेत्र है इसका जितने भी महाभारत के समय के स्थान हैं 48 कोस में ये स्थान फैले हुए हैं। अभी तक 134 स्थानों की एक सूची थी, लेकिन 2 साल पहले और नए स्थानों की खोज भी हुई। इतिहास में, साहित्य में बहुत चीजें लिखी हुई। 30 नए स्थान जोड़ करके अब वो स्थान 164 हो गए हैं। तो ऐसे 164 स्थानों पर भी वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में समितियां बनी हैं। हर जगह पर सरोवर है, हर जगह पर मंदिर है, हर जगह पर विकास की चीजें चल रही हैं। KDB के माध्यम से बजट कुछ जो इनको देते हैं, ये भी जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ निर्माण कार्य कराते हैं। तो उस दिन उन सब 164 स्थानों की जो समितियां हैं उनको भी बुला करके और एक सम्मेलन जो उनका 23 दिसंबर को ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके समितियों के जो प्रतिनिधि आएंगे। और विशेष बात यह है कि उनको कहा गया कि अपने अपने तीर्थ की मिट्टी और जल वो लेकर आए। बाद में ऐसा भी विचार है कि उस मिट्टी और जल से भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी प्रतिमा ये बनाई जाए और कुरुक्षेत्र में ही स्थापित की जाए। इस प्रकार का एक आह्वान उनको ये किया है। 23 को ही दोपहर के समय जैसा हर वर्ष करते हैं, इस बार भी 18,000 बच्चे सामूहिक सांघिक गीता श्लोक उसका उच्चारण करेंगे और उसमें अब हाँ स्थानीय तौर पर तो होंगे ही, ऑनलाइन जुड़ा हुआ होगा कार्यक्रम। बाहर के लोग भी उसमें साथ जुड़ करके उसी समय वो या तो उसके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। सांघिक बोलना हो तो बुलवा भी सकते हैं, लेकिन स्थानीय तौर पर वहाँ मैदान में जो थीम पार्क है कुरुक्षेत्र का 18,000 बच्चे सांघिक गीता का श्लोक, गीता पाठ ये सब करेंगे। सायकाल के समय क्योंकि वास्तव में गीता जयंती 23 की ही है, 23 दिसंबर को गीता जयंती है, लेकिन एक नया इस बार एक परंपरा शुरू की है कि जिस सप्ताह में गीता जयंती होगी कार्यक्रम उस सप्ताह के रविवार तक चलेंगे। तो 24 को क्योंकि रविवार है इसलिए और लोगों का फुटफॉल ज्यादा आ जाए, बाद में भी लोग आते हैं तो कम से कम बाकी चीजें उस दिन सामान्य कार्यक्रम होते ही हैं। गीता यानी आरती भी होती है, वो सरस मेला, बाजार वो सारे लगे होते हैं। और उस दिन भी हमें उम्मीद है कि संडे रविवार होने के कारण से लोग काफी आएंगे। तो विधिवत तो गीता जयंती का दिन है 23 दिसंबर, लेकिन समापन इसका होगा 24 दिसंबर को। मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि 23 दिसंबर गीता जयंती के दिन
सभी नागरिक प्रातः 11 बजे 1 मिनट तक एक साथ गीता पाठ करें। इस दौरान 3 श्लोक का पाठ होगा। सभी नागरिक अपने घर या कार्यस्थल पर इस गीता पाठ के साथ जुड़कर गीता के 3 श्लोक का पाठ करें। इसके लिए जियो गीता ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से आने वाले आगंतुकों को महोत्सव में अधिक समय व्यतीत करने को मिले, इसलिए इस बार 18 दिन तक इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जबकि पिछले साल 16 दिनों तक ये महोत्सव चला था। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 17 से 24 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की भागीदारी भी होगी। पूरे विश्व में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सभी 37 केंद्रों पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा तथा विजेताओं को महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र में आमंत्रित किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि 23 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 48 कोस कुरुक्षेत्र के तीर्थों पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थ समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। तीर्थ प्रतिनिधि अपने तीर्थ की मिट्टी एवं जल भी लेकर आएंगे, जिससे बाद में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाएगी। गीता जयंती के दिन 23 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में 18,000 विद्यार्थियों द्वारा वैश्विक गीता पाठ किया जाएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के सभी 164 तीर्थों पर गीता जयंती के दिन 23 दिसंबर को दीपोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।